जय श्री राम। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भलयौ सरु जानी, गई शंभु महिमा तु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रियाया दरु अति कीन्हा, बाम भागया सनु हरि दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौ मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरामति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहाहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि ऋषउर जनि धरहु, जय विधि मोह मिटय सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसहु मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे।
प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हो गई है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोर। बरनहु रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पामहि। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपते। अतियारति पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु यथा जानकी विवाही, राजत जासो भूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर ये बताइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो आचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। जय श्री राम।